ये देखिए, कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक थी वो सुरक्षा मामलों से जुड़ी हुई थी। कल शाम को भी कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की बैठक हुई थी और आज भी कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की बैठक हुई है। जाहिर तौर पर अफगानिस्तान में जो वर्तमान हालात बने हुए हैं उस पर लेकर विस्तार से यहाँ पर न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपनी बात रखी, उसके अलावा मिडिल ईस्ट के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी उन्होंने भी अपनी बात रखी, विस्तार से पूरा प्रेजेंटेशन दिया। बताया गया किस तरह से वहां पर अभी भी करीब 1000 के आसपास भारतीय हैं जो फंसे हुए हैं अलग अलग इलाकों में, और उनकी सुरक्षित वतन वापसी बड़ी चिंता है सरकार के लिए और चुनौती भी है। चुनौती इसलिए है क्योंकि लगातार तालिबान के लड़ाके बंदूकों लेकर जगह जगह घूम रहे हैं। ऐसे हालात में ये नहीं पता है कि कब कौन कहां पर फायरिंग खोल देगा और लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। जाहिर तौर पर जो काबुल का एयरपोर्ट है वहां पर भी हालात अभी भी बेकाबू हैं। हजारों की तादाद में लोग वहां जमे हुए हैं। परसों भी जब 150 लोगों को एयरक्राफ्ट से निकाला गया था C-17 ग्लोब मास्टर से, तो हमारा इंडियन एयरफोर्स का C-17 काबुल एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर पाया था। उसको कजाकिस्तान में रात में लैंड कराया गया था। सुबह वापस काबुल लाया गया और तुरंत ही जो 150 भारतीय नागरिक थे उसमें कुछ राजनयिक थे भारतीय दूतावास के और कुछ पत्रकार भी थे, कुछ स्थानीय वर्कर थे, उनको निकाला गया था। तुरंत एयरपोर्ट ले जाया गया और निकाल पाए। अभी भी करीब 1200 से 1500 लोग फंसे हुए हैं। इन लोगों को बहुत सुरक्षित रहने को कहा गया है, सुरक्षित इलाकों में बने रहने के लिए और धीरे धीरे काबुल की तरफ बढ़ने के लिए कहा गया है। भारत सरकार वेट कर रही है कि किसी तरह से वहां पर राजनीतिक स्थिरता हो जाए। जो हवाई अड्डे पर अभी अराजकता है काबुल एयरपोर्ट पर वो खत्म हो, उसके बाद बैक टू बैक कई फ्लाइट्स भेजकर, कई एयरक्राफ्ट भेजकर इन लोगों को निकाला जाए। अभी फिलहाल वहां पर कमर्शियल फ्लाइट की आवाजाही बंद है। ऐसे में केवल मिलिट्री एयरक्राफ्ट ही उतर सकते हैं और वो भी चूंकि हवाई अड्डे पे खास तरह की अराजकता है, वो भी उतारना बेहद खतरनाक है। इसलिए बहुत फूक के कदम रखा जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने विस्तार से जो राजनीतिक, सामरिक और कूटनीतिक हालात हैं उस पूरे रीजन के वो बताए। साथ ही साथ जिस तरह से वो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जो अफगानिस्तान में लगातार काम कर रहे हैं उनके संपर्क में भी हैं, किस तरह से हालात आगे बनेंगे उसका एक कच्चा खाका सरकार के सामने रखा गया है। कुल मिला के सरकार की कोशिश ये है कि अभी वेट एंड वॉच किया जाए, हालात पर गहरी निगरानी पैनी नजर रखी जाए और जो भी हालात हो उसके आधार पर आने वाले समय में फैसला लिया जाएगा। लेकिन इतना साफ कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि उनकी पहली प्रायोरिटी अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों को निकालना है और ऐसे में सबसे पहले भारतीय नागरिकों को और उसके बाद जो हिंदू और सिख समुदाय के लोग हैं जो अफगानिस्तान से भारत आना चाहते हैं उनको निकालना पहली प्राथमिकता है और उसके लिए जो भी प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बहुत शुक्रिया विकास जी।